हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, मतलब संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं संख्या पद्धति होती क्या है। तो वो पद्धति जिसमें हम विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, तो अंक के बारे में अब जानेंगे। तो अंक गणित में 0 से लेके 9 तक के संकेतों को अंक कहते हैं। मतलब जो 0 से लेकर 9 तक के संकेत हैं उन्हें 9 कहते हैं। इनकी संख्याएं 10 होती हैं। मतलब जो अंक होते हैं सिर्फ 10 अंक हमारे पास होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक ही होते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या क्या होती है। अंक तो जानिए, अब संख्या। तो अंक को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है और संख्या को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। तो एक या एक से अधिक अंकों के मिलने से, एक से अधिक अंकों को मिलने पर संख्या का निर्माण होता है। मिलने पर संख्या का निर्माण होता है। मतलब एक से, जैसे हमारे पास यहाँ पर हो गया 11, मतलब हम यहाँ पर क्या लिए? 2 अंक लिए, एक और एक, 2 बार लिए, तो ये कितना पड़ाएगा? 11। मतलब इसे हम संख्या जैसे 1 2 4 लिख देंगे तो ये क्या पड़ाएगा? यह संख्या हो गई। और जब हम यहाँ पर कामा लगा देंगे तो यह इस तरह पड़ाएगा। जब कामा लगा कर लिखेंगे तो यह अंक हो गया। यह क्या हो गया? अंक हो गया। यहाँ पर देखिए हमको उदाहरण दिया 123, 241। इसमें देखिए 3 संख्या है, इसमें भी 3 संख्या है, इसमें 4 संख्या है, इसमें 3 और इसमें 4 संख्या है। तो जो संख्याओं के मिलने पर बनता है उसे हम लोग अंकों के मिलने पर बनता है उसे संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। तो कुछ ही इस वीडियो में हम लोग कुछ ही प्रकार देखेंगे और कुछ प्रकार जो बचेंगे उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। जो पहला है वह प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानेंगे क्या होती है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अथवा ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। मतलब 1 से शुरू होंगी और अनंत तक जाती रहेंगी और प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाती रहेगी, अनंत तक जाती रहेगी। उसके बाद हमारे पास प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब कुछ नोट देख लेते हैं। जो इससे हमारे पास पहला है, प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। मतलब जब भी आप देखेंगे n इस तरह लिखा है प्राकृतिक, मतलब संख्याओं के बारे में हम लोग प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। मतलब कहीं हमको प्राकृतिक संख्या लिखना है तो हम शॉर्ट में ही प्राकृतिक संख्या की जगह इस तरह n लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की पाइनोस के अनुसार वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं को गिना जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब जिनसे हम लोग वस्तुओं को गिन सके उन्हें प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है और यान, मतलब यान जो लिखा है इसका मतलब है प्राकृतिक संख्या। और देखिए 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब यह इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। इसको ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इसके बाद जो दूसरी संख्या पड़ती है वो पूर्ण संख्या पड़ती है। तो पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, जो प्राप्त संख्या होगी उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे शून्य कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है पूर्ण संख्याएं के कुछ पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी, क्योंकि ये ऐसी पूर्ण संख्या को हम जब उसमें शामिल करेंगे, 0 को शामिल करेंगे तो वह प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 से ऐसा अंक जो W को n से अलग करता है, मतलब W को प्राकृतिक संख्या से अलग करता है। मतलब 0 जब प्राकृतिक संख्या में लग जाएगा, n का मतलब प्राकृतिक संख्या और W का मतलब पूर्ण संख्या, तो जब प्राकृतिक संख्या में n लग जाएगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मतलब जैसे हमारे पास W मतलब पूर्ण संख्या बराबर दिया है 0 से लेके 6 तक और डॉट डॉट है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में ऋणात्मक संख्या शामिल कर
शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है या वे संख्याएं जो माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर प्लस इन्फिनाइट तक चलती हैं। मतलब यह इन्फिनाइट का ऑप्शन है, जो इस तरह 8 आपको बना दिख रहा है, यह इन्फिनाइट का है। तो चलती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे सम संख्याएं क्या होती है। अब इस वीडियो में हम लोग सम संख्याओं के बारे में जानेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर हमको 4 सम संख्याएं के नोट दिए गए हैं। तो पहला नोट है, सम संख्या को ई से प्रकट करते हैं। जहाँ पर देखें सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं, तो इसे हम किससे प्रकट करते हैं, ई से प्रकट करते हैं। सम संख्या को हमेशा ई से। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2। और सम संख्याओं का इकाई अंक, जो सम संख्या है, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 20, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमसे कहा है सम संख्या का इकाई अंक 0, 4, 0, 4, 6 या 8 होता है। मतलब 0, 4, 6, 8 इसी में से कोई होगा, वरना तो सम संख्या नहीं है। नोट 0 एक सम संख्या है। नोट में कहा है 0 एक सम संख्या है। जैसे यहाँ पर जैसे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनाइट तक डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या हमारे पास है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, मतलब 2 से भाग देने पर वह न कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या यहाँ पर है। विषम संख्या को ओ से प्रकट करते हैं। विषम संख्या को ओ से प्रकट करते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या है, जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1। और विषम संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए। 1, 3, 5, 7 या 9। जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 आपको 2 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो संख्या है 2 से पूरी न कटें, 3 से आप यहाँ पर ले जाएंगे, 2 हो जाएगा बटा में 1, मतलब यह नहीं कटा है, इसलिए यह विषम संख्या है। जैसे में दिया है 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 के बाद 11, 13, 17, इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।